नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों पे। गुजरात में बीजेपी कांग्रेस का बिगड़ सकता है गेम, इस चुनौती ने पैदा किया सिरदर्द। क्या गुजरात चुनाव में इस बार क्या निर्दलीय उम्मीदवार बड़े बड़े दिग्गजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं? चर्चा राजनीतिक गलियारों में बहुत हो रही है। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 में 182 सीटों पर 794 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। उसके अलावा राष्ट्रीय दलों के 204 और राज्य के दलों के करीब 367 उम्मीदवार थे। खुद पर ना आए आज, इसलिए एक एक सबूत मिटाया। किचन में जलाई थी श्रद्धा की 3 फोटो। दिल्ली के महरौली इलाके में हुए श्रद्धा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस पूछताछ में आफ्ताब ने श्रद्धा से नफरत करने की दास्तां बताई। आफ्ताब ने बताया कि हत्या करने के 5 दिन बाद 23 मई को पूरे घर के एक एक सामान की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान घर में मौजूद श्रद्धा के एक एक सामान को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था। बेडरूम में श्रद्धा की 3 बड़ी तस्वीरें लगी थी, जिसमें उत्तराखंड के टूर की 2 श्रद्धा की अकेले की फोटो थी और एक उसके साथ की थी, जब 2020 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर उन दोनों ने क्लिक कराई थी। ऋषभ पंत ओपनिंग में भी फेल, 13 गेंद तक जूझे, रन बने सिर्फ 6। ऋषभ पंत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अब ओपनिंग में भी वो बुरी तरह से फ्लॉप रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में उन्हें ईशान किशन के साथ ओपनिंग का मौका मिला था, मगर वो इस मौके को भी नहीं भुना पाए और 13 गेंद तक जूझते रहे। 13 गेंद संघर्ष करने के बाद पंत लॉकी फर्ग्यूसन का शिकार बन गए। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज 13 गेंद पर महज 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गुजरात की घाट लोडिया सीट क्यों कही जाती है बीजेपी की लकटकिया सीट? अहमदाबाद की घाट लोडिया विधानसभा सीट को बीजेपी की लकटकिया सीट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर हमेशा बीजेपी को 1 लाख से अधिक वोट मिलते रहे। इस सीट के बारे में यह कहावत भी कही जाती है कि यहाँ से जो भी जीतता है उसको ही सूबे की कमान भी मिलती है। दरअसल यह सीट परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। 2012 में यहाँ से आनंदीबेन पटेल ने चुनाव लड़ा और वह 1.5 लाख से भी ज्यादा अधिक वोटों से जीत हासिल की। दूसरा चुनाव यहाँ भूपेंद्र पटेल ने लड़ा और वह भी 1 लाख से अधिक मत लेकर चुनाव जीते। 10 लाख नौकरी देने का वादा ना भूले नीतीश, याद दिलाने के लिए करूंगा घेराव। प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज पद यात्रा लेकर बिहार के मोतिहारी पहुंचे जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहते हैं तो उनका घेराव किया जाएगा। ग्रेजुएशन में सीधे एडमिशन ले पाएंगे ITI स्टूडेंट्स, 12वीं पास करना जरूरी नहीं। बिहार में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI करने वाले स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिली है। दरअसल अब 10वीं क्लास पास कर ITI करने वाले स्टूडेंट्स को सीधे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। इस तरह ITI करने वाले उम्मीदवारों के लिए अब ग्रेजुएशन करना आसान हो जाएगा। पिछले काफी लंबे समय से 10वीं के बाद ITI करने वाले स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे कि उन्हें ग्रेजुएशन में डायरेक्ट एडमिशन दिया जाए। ऐसे में अब उनकी मांग सुन ली गई है और उन्हें ग्रेजुएशन कोर्सेज में सीधे एडमिशन दिया जाएगा। इससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है। शिवपाल यादव के समर्थन के बावजूद मैनपुरी सीट पर सपा की हार निश्चित, राजभार। उत्तर प्रदेश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव के समर्थन के बावजूद मैनपुरी सीट पर सपा की पराजय निश्चित है। बीते शनिवार को बलिया जिले में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा को पीछे धकेल कर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कतर में फुटबॉल का महाकुंभ, ब्राजील से लेकर फ्रांस तक यह है खिताब की बड़ी दावेदार। 20 नवंबर से कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की आधिकारिक शुरुआत हो जाएगी। हर कोई इस बारे में सोच रहा है कि कौन सी टीमें पसंदीदा है और कौन सी टीम डार्क हॉर्स होगी। वहीं मेगा इवेंट में कुछ आश्चर्य का कारण बनेगी। डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस 2018 में विजयी होने के बाद फिर से प्रबल दावेदारों में शामिल है, लेकिन सभी देशों की निगाहें 18 दिसंबर पर टिकी है, जब ट्रॉफी उठाई जाएगी। कौन उठाएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। सूर्य कुमार यादव ने ठोकी 49 गेंदों में दूसरी सेंचुरी। स्काई के तूफान में कीवी गेंदबाज हुए हवा। टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले में तूफानी बैटिंग करते हुए महज 49 गेंदों में सेंचुरी जड़ी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के इस खौफनाक बल्लेबाज का शिकार हर कीवी गेंदबाज हुआ। पेस बैटरी से लेकर स्पिन गेंदबाजी तक सब कुछ हवा हो गया। वह मैच में आखिरी दम तक टिके रहे और 51 गेंदों में 111 रन बनाकर नाबाद रहे।
हम वोट काटने नहीं जीतने आए। गुजरात चुनाव लड़ने पर ओवैसी ने कहा कि कुछ लोग हमें कहते हैं कि हम राज्यों में वोट काटने के लिए जाते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम जीतने के लिए इलेक्शन लड़ते जाते हैं। यूपी में जब चुनाव हुए थे तो 400 सीट पर कांग्रेस लड़ी, लेकिन केवल 2 ही जीत पाई। उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। तेलंगाना में 2 बार बीजेपी हारी और कांग्रेस हारी, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं करता। फारूक अब्दुल्ला ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले राम सबके हैं, सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने एक सभा के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने इस दौरान कहा कि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, बुरे हम इंसान होते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को बांटने के लिए दूसरी पार्टी के लोग कर रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, इससे वह लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान लोगों से इन बातों पर ध्यान नहीं देने को कहा। बता दें कि अब्दुल्ला एक दिन पहले पार्टी अध्यक्ष पद से हटने की घोषणा कर चुके हैं। कंप्यूटर लैपटॉप पर भी लॉक होगा व्हाट्सएप, सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम। व्हाट्सएप डेस्कटॉप पर स्क्रीन लॉक फीचर यूजर्स के लिए ऑप्शनल रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपकमिंग फीचर यूजर्स को इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस को कंट्रोल करने में मदद करेगा। स्क्रीन लॉक फीचर पासवर्ड के जरिए व्हाट्सएप डेस्कटॉप को ज़्यादा सुरक्षित बनाएगा। हवाई सफ़र करने वालों के लिए बड़ी खबर, एयर इंडिया शुरू करने जा रही है ये खास सर्विस। फंड और कल पुर्जों के अभाव में एयरलाइन के जो विमान कई वर्षों से ऑपरेशन में नहीं थे, ऐसे करीब 20 विमानों की मरम्मत की गई है। इसके अलावा 30 अतिरिक्त विमानों के पट्टे तय कर लिए गए हैं जो अगले 12 महीने में मिलेंगे। इनकी आपूर्ति अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। टीम सऊदी ने किया कमाल, भारत के खिलाफ ली हैट्रिक, मलिंगा के बराबर पहुंचे। भारत और न्यूजीलैंड की टीम में माउंट माउंगनुई के बे ओवल मैदान पर दूसरे T20 मैच में उतरी। टीम इंडिया के लिए जहां सूर्य कुमार यादव का बल्ला चला, तो वहीं न्यूजीलैंड के लिए टीम सऊदी ने कमाल किया। सऊदी ने भारत की पारी के आखिरी ओवर में हैट्रिक ले ली। ये सऊदी की T20 इंटरनेशनल में दूसरी हैट्रिक है। इससे पहले उन्होंने 2010-11 में पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली थी। सऊदी दूसरे ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 2 हैट्रिक ली है। उनसे पहले ये काम श्रीलंका के लसिथ मलिंगा कर चुके हैं। बांग्ला अभिनेत्री इंद्रिला शर्मा का निधन, सिर्फ 24 साल की थी उम्र, हुआ था ब्रेन हैमरेज। बांग्ला अभिनेत्री इंद्रिला शर्मा को रविवार दोपहर को कोलकाता के निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह मात्र 24 साल की थी और ब्रेन हैमरेज के बाद उन्हें 20 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमीर बनने के लिए राकेश झुनझुनवाला ने दिए ये टिप्स, लोग बना रहे आज भी पैसे। राकेश झुनझुनवाला ने कम पैसे से ही शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया था और अब उन्होंने आखिरी सांस ली तब तक वो 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति बना चुके हैं। राकेश झुनझुनवाला की पूरी जिंदगी शेयर मार्केट को समर्पित है। अनुपमा में आएगा बड़ा ट्विस्ट, हादसे का शिकार हो जाएंगे अनुपमा और अनुज की जोड़ी को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि उनकी कहानी में आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में जानने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल है तो आपको बता दें कि सीरियल अनुपमा में इस कपल के साथ एक हादसा हो जाता है। भाजपा ने 7 बागी नेताओं को किया सस्पेंड। पीएम मोदी ने राहुल पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप उनके साथ यात्रा कर रहे हैं जिन्होंने नर्मदा डैम का विरोध किया। पीएम मोदी का इशारा मेधा पाटेकर की तरफ था। हाल ही में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटेकर भी दिखाई दी थी। भारत आसियान समिट में भाग लेने कंबोडिया जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 22-23 नवंबर को होगी अहम बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कंबोडिया के सीएम रीप में 22 और 23 नवंबर को होने वाले भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। इसकी मेजबानी कंबोडिया द्वारा की जा रही है, जो भारत आसियान संबंधों के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 22 नवंबर से शुरू हो रही है। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।